वैसे तो ये कहानी हमारे थकेले दिमाग की उपज है, इसका हकीकत से घंटा लेना देना नहीं है। अगर फिर भी इसका कोई पात्र या घटना आपके जीवन से मिलती जुलती है तो हम और आप मिलकर क्या ही उखाड़ सकते हैं। आप भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए और ज्यादा मत सोचिए, बस कहानी का मजा लीजिए। फिर भी अगर कुछ बुरा लगे तो हमारी तरफ से बड़ा वाला सॉरी। अरे गैरी आया नहीं अभी तक, तुमने बताया नहीं था क्या? डॉगी से भी तेज नाक है उसका, आई जाएगा सूंघते सूंघते सुअर। अमन, तू गैरी को इतना बुरा क्यों समझता है? हाँ, इतनी बेइज्जती करता रहता है उसकी। मैंने कब बुरा बोला उसे? मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। और नहीं तो क्या, नाक तेज होना भी एक क्वालिटी होती है। तू बोल, क्योंकि तेरे बोले बिना तो सेंटेंस पे फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं। बाय द वे अमन, ये किस खुशी में पार्टी हो रही है? आने दे, पहले हमारे हरामी दोस्त को भी आने दे, फिर बताऊंगा। तब तक ना तू आम खा, पत्ते मत गिन। यार यहाँ ना आम है ना पत्ते। अरे मेरी भोली बच्ची, अमन के साथ रहकर ये भी नहीं समझ पाई कि ये कहावत है। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना एक्चुअली हमारी भी। क्यों सेजल? और नहीं तो क्या, तू सा भी नहीं समझता तुम मुझे। हाँ, और तू तो मुझे पूरा का पूरा समझती है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, प्लीज कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने मत लग जाना प्लीज। हाँ, इसे लड़ाई नहीं कहते हैं पगली। सालों तुम लोगों ने अकेले अकेले पीना शुरू कर दिया, मेरा वेट भी नहीं किया क्या? पर तुझे क्या बिना पिए चढ़ गई? हाँ, जितने 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, और 3 लोग अकेले नहीं होते। oh, no! अमन, अब तो गैरी भी आ गया, अब बता ना किस खुशी में पार्टी दे रहा है? सालों तुम तो मुझसे भी गए गुजरे हो, फ्री की दारू मिली नहीं और पीने लग गए। ये भी नहीं पता कि बंदा किस खुशी में पिला रहा है। अरे थू है तुम पर, थू नहीं यार, थू वाला थू है। जरूरी नहीं कि हर जाम खुशी का हो। आज की शाम हमने अपनी बर्बादी के नाम सजाई है। ए, तुम दोनों ब्रेकअप तो नहीं करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। बियर दे मुझे। हाँ ना, बियर लेना भाई, बियर, हैव फन। अबे शायर की झट, साफ साफ बता कि प्रॉब्लम क्या है? हमारी नौकरी छूट गई। क्या क्या कहा आपने? अली छावेतली कल सुबह आने वाली है, तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। अरोरा जी, वैसे भी आपसे तो मेहनत होती ही नहीं है। सारी मेहनत तो सिर्फ मुझे ही करनी पड़ती है, चाहे फिर वो किचन हो, ड्राइंग रूम हो या फिर बेडरूम में भी। अरे मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है? पता है अरोरा जी, मैंने ना आज तक सिर्फ आप ही की सुनी है, और आपको ना मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है। पता है, अमित मेरा सारा काम करता था, खाना पकाता था, मार्केट से सामान लाता था, यहाँ तक कि वो मेरे अंडरगारमेंट्स भी धोता था। Oh yeah. बेचारा अमित। अच्छा जी, आपको अब वो बेचारा लगने लगा? कान खोल कर सुन लो अरोरा जी, अगर इस घर में कोई औरत आई ना तो मैं आपका खून कर दूंगी और खुद को भी फांसी लगा लूंगी।
अरे यार मेरे को लगा ये बात सुनकर तुम खुश हो जाओगे। तुमने तो पार्टी का मजा ही बिगाड़ दिया यार। छी। अरोरा जी, आपका दिमाग ठिकाने पे है या वाइन में मिलाकर पी गए हो? कौन सी औरत दूसरी औरत को अपने घर में देख के खुश होती है? औरत सब कुछ शेयर कर सकती है मगर अपना पति नहीं। अरे मैं यूट्यूब की पोस्ट थोड़ी हूँ जो तुम कहीं भी छेल करोगी। अरे मैं तुम्हारे काम छेल करने की बात कर रहा था। इतने वक्त बाद तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, उसे भी मैं किसी और के साथ शेयर कर लूं। तो फिर आज के बाद ये मत बोलना कि मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे वो काम नहीं होता। क्या बोला आपने? आपका मतलब? अरे भाई, सावित्री मेरी घर की मेड है, वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई है और वो कल आने वाली है, और इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम्हारे काम में वो छेल करेगी। रोरा जी, आप ना बात पूरी किया कीजिए, कंफ्यूज कर देते हैं आप। अरे मुझे कोई पूरा बोलने दे तब ना, तो क्या मैं घंटा बोलूं? अब आप ना ये घंटा बीच में मत लाइए ना, पहले पीने का लुत्फ उठाइए, उसके बाद। अरे वो थल की औलत, चौल भी तो थोत लिया कल, हमेशा वही तोड़ती हो। मैं और ठरकी, आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला। आप ना मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। फायदा? और मैं? अरे मेरे खुद के पैसे का कभी मैंने फायदा नहीं उठाया, वो भी किसी दूसरे ने उठाया है। क्या कहा आपने? मैं यहाँ आपके पैसों के लिए? अरे बाबा, तुम वैसी औलत नहीं हो। आई एम थॉली। लगता है मुझे थोड़ी चढ़ गई है। थोड़ी नहीं जी, आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। हाँ, पर वो सावित्री कल आएगी ना? कौन सावित्री? अब कोई सावित्री नहीं, सिर्फ मेरी मोना। मतलब सावित्री? नो सावित्री, सिर्फ मेरी मोना। अमन देख, मजाक मत कर। अगले महीने ना मैं गोवा जाने का ट्रिप बनाई थी। तुझे गोवा जाने की पड़ी है? मेरे इंडियन आइडल के ऑडिशन की फीस भरनी है मुझे। ओ गोवा, ओ इंडियन आइडल, 4 दिन बाद फ्लैट का रेंट देना है। अलोड़ा ने बोला था कि रेंट टाइम पर देते रहना। हे भगवान, कितने हरामी दोस्त दिए तुमने मुझे। हाँ? एक को गोवा ट्रिप की पड़ी है, एक को इंडियन आइडल की पड़ी है, एक को अपने क्या, हाँ, अलोड़ा जी की पड़ी है। बहन के दिनों किसी ने मुझसे नहीं पूछा मैं क्या करूंगा। नहीं, रहमान चाचा सही बोलते थे, दुनिया पैसों की है। दोस्त बोलता है कि तेरे पास नहीं है पैसा तो तू मेरा दोस्त कैसा? अच्छा 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 अच्छा। रहमान चाचा को डाले खड्डे में, मेरा मतलब वो नहीं था। और हाँ, मैं कौन सा गोवा अकेले जाने वाली थी, तुम भी तो जाते ना मेरे साथ। और कितना टाइम हो गया हमें आउटिंग पे गए हुए। काम कर कर के मुझे स्ट्रेस हो गया है। कभी तो रिलैक्सेशन होना चाहिए ना। और अगर मैं इंडियन आइडल जीत जाऊंगी और जो भी उससे पैसे आएंगे तो तुझे क्या लगता है मैं सारा अकेले खा जाऊंगी? तुझे याद नहीं रखूंगी? अरे तूने मेरी हेल्प की है, मेरा कुछ तो फर्ज बनता है। मैं कौन सा फ्लैट में अकेला रहता हूँ। तेरे कहने पर मैंने किचन को बेडरूम बनाया।
एग्रीमेंट तेरे नाम पर है ना, तो अलोड़ा किसको बोलेगा? तुझे। और तुझे अगर कोई बोले तो मुझे वो पसंद नहीं है। कितना बढ़िया कवर किया है ना तुम लोगों ने, एक नंबर है। तू गोवा के ट्रिप पे जाती तो मुझे साथ लेकर जाती। आप अगर इंडियन आइडल से पैसे जीत के लाती तो हमें ला कर देती। और आप अगर अलोड़ा जी कुछ मुझे बोले तो आपको बुरा लगता है। वाह, मुझे तो भाई वाली फीलिंग आने लगी है। मुन्ना भाई वाली। सल्लू भाई वाली। या डी कंपनी वाली। देखो भाई सुनो, डॉक्टरी तो अपने को भी बचपन से समझ में नहीं आई। अच्छा, तो फिर वो मुन्ना भाई कैंसिल। कैंसिल। देखो गोली से अपनी फटती बहुत है। तो डी कंपनी वाला कैंसिल। मतलब कि सल्लू भाई, भाईजान। फुद्दू बातें मत कर यार। शादी करनी है मुझे तुझसे, कुंवारा थोड़ी रहना है। अरे वो भाईजान है, वो चाहे तो कल भी शादी कर सकते हैं। नहीं करेंगे, डरते हैं वो। बीसी वो किससे डरने लग गए? टॉप सीक्रेट, किसी को बताना नहीं। हाँ? दुनिया उनको क्या बोल के बुलाती है? भाईजान। हाँ, इसी बात से डर लगता है उनको। उनको लगता है उनकी बीवी ने भी उनको अगर भाईजान बोल के बुला दिया तो, समझ रहे हो? और वो ठहरे कमिटमेंट वाले आदमी, अपने एकदम अपनी तरह, है ना? पॉइंट। अब एक लड़की के साथ वो दो रिश्ते कैसे निभाएंगे? तो इसलिए अपन कोई भाई भाई नहीं है, अपन सिर्फ अमन है, अमन। अबे चमन चूतिए, बियर को देखते रहने से वो रिफिल नहीं हो जाएगी, दूसरी खोल ले। क्या इस पार्टी के बाद हम पार्टी नहीं कर पाएंगे? क्या ये पार्टी हमारी आखिरी पार्टी होगी? क्या अलोड़ा हमें बिना रेंट दिए रहने देगा? साला बड़ा सवाल है इस दिमाग में। सही कह रहा है यार, एक ही तो इस घर में कमाऊ पूत था, अब वो भी कल से साला ने ठल्ला हो जाएगा। साला हम कितने बड़े चूतिया हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के बजाय हम बैठ के दारू पी रहे, वो भी गम में। अबे बकचोदों की सेना, अगर इंसान गम में होता है ना तो अकेला बैठ के पीता है, अकेला। मतलब ये कि हमारी नौकरी छूटी नहीं, प्रमोशन हुआ है। ओ बंचो। ऐसे इस खुशी में तो डांस बनता है। चलो नीचे चलते हैं। तुझे अपने लिंडा पे भरोसा नहीं है क्या? लिंडा पर तो है, लेकिन ना वो अमन पे नहीं है। मुझे भी नहीं है। ये साला मुझे मंद बुद्धि समझता है ना, आज मैं दिखाती हूँ अपनी तेज बुद्धि। ए चीपड़ आदमी, तेरे को हम पे भरोसा नहीं है और मेरे पे थोप, तुझे लिंडा पे भरोसा नहीं है। इस कुत्ते के लिए कभी मैं ऐसा वैसा नहीं करूंगी। साला गालू कुछ भी बोलता है। क्या बोल रहा है बे? तुझे क्या लगता है मैं ऐसे वैसे हूँ? मैं तू जैसा भी है, लेकिन मैं लिंडा जैसा नहीं कर सकता।